उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वोटों की खेती काटने के लिए या यूं कहें कि आपसी जो वोट का बंटवारा है उसे करने के लिए जहाजी जंग शुरू हो गई है। और ये जहाजी जंग भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सहारे यूपी भर में योगी मोदी के जोड़ी ने आज विपक्ष पर एयर स्ट्राइक कर दी, जबकि वायुसेना ने भी यूपी से अपना दमखम दिखाकर चीन और पाकिस्तान को आगाह कर दिया। मंथन इसी पर योगी मोदी की एयर स्ट्राइक। वोट स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, वोट स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक जैसा नजारा था, लेकिन है वोट स्ट्राइक। जो नेता हैं वो वोट स्ट्राइक कर रहे थे, और जो सेना है, क्योंकि वायुसेना ने वहां एक एयर शो भी किया, और उस एयर शो में जहाजी, भारत का जो जहाजी बेड़ा वहां नजर आया, चाहे वो मालवाहक हरकुलिस रहा हो या फिर मिग 2000 सुखोई जैसे विमान। इन सभी ने अपने अपने तरीके से एक करतब दिखाया। और करतब क्यों, यूं नहीं, कोई मदारी का खेल नहीं था ये। जब सेना के जो लड़ाकू जहाज होते हैं, जो जहाजी बेड़े में शामिल जो जहाज होते हैं, अगर वो कोई करतब दिखाते हैं या उनका जो एयर शो होता है, तो वो कोई न कोई संकेत और संदेश देने के लिए होता है। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने 342 किलोमीटर लंबे लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को सुल्तानपुर जिले के कूरे भार में यूपी और देश की जनता को समर्पित कर दिया। मोदी ने विकास का एजेंडा जनता के सामने रखा। विपक्ष और खास तौर पर समाजवादी पार्टी को माफियावादी, परिवारवादी, विकास विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और दूसरी ओर मालवाहक ग्लोब, मास्टर, हरकुलिस, सुखोई, मिग 2000 और जगुआर जैसे विमान यहां से 3 किलोमीटर दूर, जो 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर उतरकर इन विमानों ने सैन्य शक्ति का एहसास भी कराया। मोदी खुद वायुसेना के विमान से इस हवाई पट्टी पर उतरे और उन्होंने एक संदेश दिया कि प्रधानमंत्री जब इस हवाई पट्टी पर वायुसेना के विमान से उतर सकता है, तो देश का कोई भी जहाज उतर सकता है। कोई भी किसी भी समय हवाई पट्टी उपयोग के लिए एक तरीके से तैयार है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को पटका पहनाकर, एक उनको अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया, और राम मंदिर का रेप्लिका, प्रतिकृति, अनुकृति, जो भी कहें, वो उन्हें प्रदान की। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये राम मंदिर की रेप्लिका है, प्रतिकृति है। ये इसके अलग अपने मायने हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति को साधने के लिए जो जो कंपोनेंट जरूरी थे, इस पूरे कार्यक्रम को अपने अपने तरीके से लोगों ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने, टिप्पणीकारों ने, हमारे से तमाम पत्रकारों ने अपने अपने तरीके से, उन्होंने अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण किया, अपने अपने तरीके से बताया। किसी ने कहा कि भाई ये पॉलिटिकल एक्सप्रेसवे है, किसी ने कहा वोट की खेती है, वोट यात्रा है, किसी ने कहा भाई विकास की ऐसी क्रांति आएगी, इसका फल किसको मिलेगा, चुनावी लाभ किसको मिलेगा। विपक्ष ने, जो मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी हैं, उनके मुखिया अखिलेश यादव ने कल ही कह दिया था कि भाई कार्यकर्ता इस एक्सप्रेसवे के किनारे जितने शहर और इलाके पड़ रहे हैं, वो सारे के सारे कार्यकर्ता खुद आवें और इसका उद्घाटन कर दें और जश्न मनाएं। अखिलेश यादव ने कल ही अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया था। आज कार्यकर्ताओं ने ऐसा कई जगह किया भी, कई बार तस्वीरें भी आई कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र को समर्पित करने से पूर्व ही उन्होंने कई जगह इसका उद्घाटन कर दिया, उस पर साइकिल चलाई और ये दावा किया कि ये
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उनके नेता ने बनवाया। दावे प्रतिदावे, तमाम श्रेय लेने की होड़, ये सब तमाम दिन भर आज पूरे दिन चलता रहा और शाम होते होते तमाम चैनलों की डिबेट बैठ गई और घंटों अभी तक चल रही है इसी पर कि भाई क्या यूपी की जो चुनावी जंग है, वो चुनावी दंगल है, उसमें किसका मंगल होगा? क्या एक्सप्रेसवे पॉलिटिक्स सामने आएगी? क्या एक्सप्रेसवे पॉलिटिक्स से उत्तर प्रदेश जीतने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी भी, जो कुछ उसने किया है, या विपक्ष की भूमिका में नजर आ रही, वो कह रही भाई ये तो सब हमारे काम है? 2016 में नो डाउट अखिलेश यादव ने इसका शिलान्यास किया था, फिर 2012 में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया और ये अब बनकर आपके सामने तैयार है, ये पूरा प्रकरण। लेकिन अगर हम देखें इस पूरे जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देखें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे गोरखपुर को जोड़ने वाला, पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ने वाला जो 94 किलोमीटर का एक और एक्सप्रेसवे है जो इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा गोरखपुर से, चाहे वो हो, इन सारे एक्सप्रेसवे कहां कहां से कनेक्ट होंगे, इनको क्या फायदा मिलेगा, किन किन जिलों को फायदा मिलेगा, कौन कौन से स्टेशन हैं, बिना कुछ देखे, बिना कहीं लिखे पढ़े प्रधानमंत्री ने जवानी फर्राट एक एक चीजों को बताया। इससे लगता है कि ये इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी कितने मजे हुए नेता हैं और उन्हें जनता को अपने तरफ आकर्षित करने का उनके अंदर गुण है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और वो दिल जीतने की पूरी कोशिश करते हैं, ये उनकी अदा है और इस कला में वो अद्भुत हैं। जहां जाते हैं वहीं की बानी और वेश बना देते हैं। पूर्वांचल में गए तो उन्होंने कनेक्ट किया, पूरबिया में बोलकर लोगों को कनेक्ट किया। ये सब सारे कंपोनेंट हैं जिनको हम बता रहे हैं। हम इस पूरे एक्सप्रेसवे का जो लोकार्पण समारोह था, इसमें किन किन पॉलिटिकल अवयवों को लाया गया, कैसे कैसे एक तरीके से इनको गुथा गया। भारतीय जनता पार्टी के जो पॉलिटिकल विंग है बड़ा जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त तरीके से ताना बाना वो बुनते हैं। योगी आदित्यनाथ, ये समझाना बड़ा जरूरी है इस जगह, उसके बाद फिर मोदी की का अंदाज और अदा वो दिखाएंगे आपको। आप अगर देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ जब उन्हें राम मंदिर का रेप्लिका देते हैं तो एक संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के एजेंडे पर, राम मंदिर भगवा झंडे पर डटी हुई है और वो इस चुनाव में उनका मुख्य एक तरीके से राम मंदिर की इर्द गिर्द उनका चुनावी ताना बाना इस 2022 के चुनाव में रहेगा। पहले भी रहा है और इस बार चूंकि मंदिर बनना शुरू हो गया है इसलिए रहेगा। तो राम मंदिर की जो रेप्लिका है वो इस बात का चुनावी संकेत संदेश और जनता के बीच जो सेंटिमेंटल लोग हैं, जो धर्मवीर लोग हैं, सनातन धर्मी हैं, उनके लिए ये संदेश नंबर 1। दूसरा संदेश डेवलपमेंट का, विकास का, कि पूर्वांचल का विकास एक्सप्रेसवे से होगा। ये पूरी धुरी है, ये पूरी धुरी है। जिन जिन जिलों से होकर निकला वहां का प्रोडक्ट, वहां की चीजें 3 घंटे में लखनऊ आ जाएंगे। एक अधिकारी हमें बता रहे थे कि बहुत सारे लोग 2.5 घंटे में लखनऊ पहुंच रहे हैं, लेकिन अब ऐसा एक सॉफ्टवेयर इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक्टिवेट किया जाएगा कि अगर आप 3 घंटे से पहले इसकी जद से बाहर निकले, यानी लखनऊ पहुंचे या लखनऊ से गाजीपुर पहुंचे, तो आपका चालान हो जाएगा। इसका मतलब कि स्पीड आपको संतुलित रखनी है, यानी 342 किलोमीटर का रास्ता 3 घंटे में तय करना है। ये मानक तैयार किए गए हैं। तो किस तरीके से ये विकास को गति देगा। गाजीपुर में सब्जी उत्पादन बहुत होता है, एक नेताजी भी फरमा रहे थे। वहां से तमाम सब्जियां लखनऊ और आसपास आ सकती हैं, विकास होगा, व्यापारी आएंगे, निवेशक आएंगे, उद्यमी आएंगे, इस तमाम तरीके का ताना बाना बुना जाएगा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा जिससे लोगों को रोजगार मिले, लाभ मिले, तमाम चीजें की जाएंगी। तो एक ये अलग तरीके से एक विकास का एक रोड मैप दिया प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने। तीसरा जो महत्वपूर्ण अवयव कंपोनेंट है वो सेना है। सेना ने अपनी शक्ति दिखाकर हरदम, सेना और राष्ट्रवाद, ये जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इनको भी भारतीय जनता पार्टी न कभी छोड़ती न छोड़ेगी। एक सैन्य शक्ति का यहां प्रदर्शन किया गया और दिखाया गया कि भाई सुल्तानपुर के कूरे भार में जो एयर स्ट्रिप बनाई गई, जहां प्रधानमंत्री का विमान खुद उतरा, वो वायुसेना के विमान से आए थे, और तमाम लड़ाकू विमान और मालवाहक विमान, भारी भारी विमान उतरे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक ऐसा रणनीतिक रणक्षेत्र है। ये संदेश देने की कोशिश गई कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक रणक्षेत्र भी है, और इस रणक्षेत्र के जरिए चीन और पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं, यहां से फाइटर प्लेन उड़ के वहां आक्रमण कर सकता है, ये जद में है हमारी। तो विकास हो गया, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, विकास का मुद्दा हो गया, सेना की जो शक्ति है उसका प्रदर्शन हो गया, सीमाओं का संदेश दे दिया, राष्ट्रवाद का संदेश दे दिया। अब आता है विपक्ष। विपक्ष को माफियावादी, परिवारवादी, विकास विरोधी तमाम बातें कह के प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया, और उनका पूरा जो केंद्र बिंदु थे वो अखिलेश यादव ही थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी केवल एयरपोर्ट आते थे, स्वागत करके पता नहीं कहां गायब हो जाते थे। अगर उसी वक्त उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार का साथ मिलता तो उत्तर प्रदेश को इतने दिनों तक विकास का इंतजार नहीं करना पड़ता, तस्वीर कुछ और होती। यह संदेश और संकेत प्रधानमंत्री ने दिया है। अब कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का अंदाज सुनना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। पहले उनका अंदाज सुनिए, फिर विपक्ष पर उनके हमले किस तरीके से रहे वो बताएंगे आप। कोयरीपुर के युद्ध भला के भुलाए सकत है। आज ये पावन धरती का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सौगात मिलत बा। जैके आप सब बहुत दिन से अगोरत रहीन। आप सभी का बहुत बहुत बधाई। इसी जगह उन्होंने ये भी कहा, एक तो कहा कि भाई ये आजादी के संग्राम से इस सुल्तानपुर का कूरे भार और आसपास के इलाका, उसको जोड़ा उन्होंने, पूर्वांचल को जोड़ा कि भाई ये आजादी का संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है कोरी की लड़ाई का। इससे पूर्व जो हमने सुना था, वो प्रधानमंत्री जब भाषण संबोधित अपना शुरू किया तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये वही धरती है जहां पवन पुत्र हनुमान जी ने काल नेमी का वध किया था। काल नेमी नाम का राक्षस था और उसका वध कर दिया था प्रधानमंत्री ने कहा कि हनुमान जी ने उसका वध कर दिया था। तो शुरुआत उन्होंने यहां से की, राम जी, हनुमान जी, फिर आजादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम, और उसके बाद अब सुनिए जरा विपक्ष पर हमला। एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। उनको इतनी शर्म आती थी क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की,
जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। प्रधानमंत्री ने बहुत विश्वास के साथ में कहा कि जो विकास की राह में बाधा है, उत्तर प्रदेश उन्हें रास्ते से हटा देगा। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारें राह नहीं दिखाती थी, राहजनी करवाती थी। अखिलेश यादव पर उनका हमला था। ये एक और बहुत देखने वाली बात होगी, बहुत दिलचस्प है ये देखना कि प्रधानमंत्री न केवल एक फर्राटा भरते हुए, उन्होंने जैसे एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहां से शुरू होता है, कौन कौन 9 जिले हैं, एक सांस में कह गए। और यही नहीं, गंगा एक्सप्रेसवे में कहां से कहां कनेक्ट होता है, कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से इलाके आते हैं, वो उन्होंने बताए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी उन्होंने एक्सप्रेसवे के अंदाज में ही एक एक जगह कनेक्ट किया। इससे साफ है कि उत्तर प्रदेश में उनकी कितनी रुचि है। उत्तर प्रदेश के एक एक जिले का भूगोल वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सुनिए जरा इसे। 340 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषता सिर्फ यही नहीं है कि ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर को जोड़ेगा। इसकी विशेषता यह है कि एक्सप्रेसवे लखनऊ से उन शहरों को जोड़ेगा जिनमें विकास की असीम आकांक्षा है, जहां विकास की बहुत बड़ी संभावना है। इस पर आज यूपी सरकार योगी जी के नेतृत्व में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भले खर्च किए हो, लेकिन भविष्य में ये एक्सप्रेसवे लाखों करोड़ के उद्योगों को यहां लाने का माध्यम बनेगा। मुझे अंदाजा नहीं है कि मीडिया के जो साथी यहां है कह रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। कुल मिलाकर लाखों करोड़, हजारों करोड़, लाखों करोड़ के विकास योजनाएं यहां आएंगी। इससे किस्मत बदल जाएगी उत्तर प्रदेश की। ये प्रधानमंत्री को भरोसा है और जाहिर सी बात है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, चीज़ों को समझते हैं। उत्तर प्रदेश से उनका खास लगाव है। खास लगाव की वजह उनका व्यक्तिगत प्रेम हो सकता है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा शाश्वत सत्य है कि उत्तर प्रदेश पर जिसका कब्जा देश वही जीतता है। देश का नेतृत्व उसी के हाथ में रहता है। तो ये भी शाश्वत सत्य है। प्रेम अपनी जगह है, लेकिन राजनीति भी अपनी जगह है। जितना प्रेम महत्वपूर्ण है, उतना राजनीति भी महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को भी यहां पूरा क्रेडिट दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जमकर उन्होंने तारीफ की। जरा सुनिए। यूपी का एक क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। मैं यूपी के ऊर्जावान, कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को
पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो ये विकास की बात हुई, राजनीतिक बात हुई। हमने अपने तरीके से जितनी मेरी थोड़ी समझ थी उसको समझाने की कोशिश की। बाकी जनता बहुत समझदार है, जनता को चाहे नेता चाहे पत्रकार उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जनता की जो समझ में आता है, हम लोग भ्रम पाल लेते हैं कि हम पत्रकार हैं तो हम समझा ले जाएंगे, हम जो बोल रहे हैं वही हम बहुत ज्ञानी हैं। ऐसा है नहीं, जनता हमसे बड़ी ज्ञानी है। और नेता को भी ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो सर्वज्ञान नहीं है। सर्वज्ञानी तो जनता ही है, ये सार्वभौम सत्य है। अब इस जो पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेस का राष्ट्र को समर्पित किए जाने का पूरा कार्यक्रम, इसके पीछे की राजनीति, मंशा, इस सारी चीजों पर लगभग डिस्कस हुआ। लेकिन एक एंगल और इसमें दिखता है या दिखाने की कोशिश की गई है। भले ही हम सबकी नजर न गई हो, लेकिन हमें ये नजर डालने पर विवश किया है ऐसी परिस्थितियों ने, या हमें बताया गया है कि भाई आप इस ओर भी देखो, क्योंकि अब मीडिया अपने मन से नहीं देखता, उसे कहीं ना कहीं से दिखाया जाता है। तो ये कोण भी क्यों छूटे, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हम भी इसको देखते हैं और अपने तरीके से इसको बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम कोई रक्षा विशेषज्ञ तो है नहीं, सिंपल साधारण जानकारी रखने वाले पत्रकार हैं, इसलिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ, देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ अरुण वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। कुल मिलाकर आज जो देखा गया है, यहाँ सुल्तानपुर से यहाँ एक एयर शो हुआ, एक तमाम लड़ाकू विमान यहाँ करतब दिखाते नजर आए, अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते नजर आए। मिग 2000 का एक अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। एयर स्ट्रिप पर वो उतरे, प्रधानमंत्री ने अपना खुद वायुसेना का विमान वहीं पर उतारा। क्या इसके कोई सामरिक मायने भी हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई कहीं आपातकाल में जरूरत पड़ी, अगर हमारे एयर बेस कहीं दुश्मन के निशाने पर आ गए तो हम यहाँ से उड़ा सकते हैं। एक साधारण बात, एक आम आदमी, हमारे जैसे लोगों को ये बात समझ में आती है। लेकिन क्या इस तरीके के एयर शो, और खास तौर पर ये एयर शो सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है और इसके क्या मायने हैं? देखिए संपादक जी, कहने का तात्पर्य यह है कि इसके बहुत मायने हैं। मायने इस तरीके से हैं कि देखिए, जितने भी एक्सप्रेस वे हैं, अभी आपने गिनाया, तकरीबन 6 हो चुके हैं जी। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि साहब मोदी जी खुद हवाई जहाज में बैठ के आए और उतरे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये है लीडरशिप का नमूना कि उन्होंने खुद स्वयं पहले इस चीज की वो की कि साहब हम पहले उतर रहे हैं। खैर, उसके बाद में देखिए, जैसा आपने कहा और वो बिल्कुल सच है कि अगर आपने चाइना और पाकिस्तान, आज हमारे 2 दुश्मन हैं, चाइना और पाकिस्तान, 2.5 फ्रंट है, और अगर इनसे हमने लड़ाई लेनी है तो हमें इन एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि देखिए, जहां तक हमारी एयर बेसिस का सवाल है, वो तो सबको पता है, दुश्मन को भी पता है कि ये यहाँ पर है। पर अगर हम वहां से हवाई जहाज उठा लेते हैं और इन एक्सप्रेस वे पे लैंड कर देते हैं और यहां से रिफ्यूल करके हमला करते हैं, तो देखिए कितना नजदीक पड़ता है। आप खुद सोचिए कि कितना नजदीक पड़ेगा चाइना और कितना नजदीक पड़ेगा पाकिस्तान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो ये चीज, जो हमारे एक्सप्रेस वे बने हैं और इस पर जिस तरह से लैंडिंग हो रही है, ये बहुत अपने आप में इसका बहुत बड़ा सामरिक महत्व है। और ये चीज जो है वो सारी दुनिया जानती है कि जहां तक जो सामरिक विश्लेषक हैं वो जानते हैं कि अगर भारत के पास ऐसे एक्सप्रेस वे हैं जहां पर कि वो हवाई जहाज और फाइटर प्लेन लैंड कर रहे हैं, तो उसके बाद वहां से उड़ा भी सकते हैं और उड़ाकर वो कहीं पर भी जाकर हमला कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने को छुपा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये
देश की विकास के साथ साथ देखिए, आपको एक चीज याद रखिए संपादक जी, कि देखिए आज के समय जबकि चाइना और पाकिस्तान ने आपस में नेक्सस बनाया हुआ है, आपके पास कोई और तरीका नहीं है सिवाय इसके कि अपने सैन्य संसाधनों को तगड़ा करें, और वो आप तगड़ा कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं इस पर। और इसी का ये फायदा है कि आज चाइना और पाकिस्तान आपसे डरे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि भैया किससे पंगा ले लिया आपने। ठीक बात। देखिए भारतीय सेना जो है वो लड़ने में उसका कोई जोड़ नहीं है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में एक मानी जाती है जी। इसलिए हमारे पास जो सिस्टम है और अब हथियार भी नए आ रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये तो अजेय सेना है, इसके आगे कोई टिक नहीं सकता था। नहीं, निश्चित तौर पर अभी आज यहां देखने को मिला, जैसे मिग 2000 जब उतरा तो उससे सैनिक बाकायदे बख्तरबंद हथियारबंद सैनिक निकलते हुए एक तरीके से ड्रिल करते नजर आए। वो दृश्य बड़ा अद्भुत था, वो दृश्य बड़ा एक खुद को ताकत देने वाला, प्रत्येक हिंदुस्तानी को ताकत देने वाला दृश्य था, और दुश्मन को ये बताने वाला भी दृश्य था कि आप हमारी जद से दूर नहीं हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से उड़ान भरेंगे तो चीन की सीमा बहुत 340-342 किलोमीटर दूर है, हम कर सकते हैं। अगर हम सुल्तानपुर से उड़ान भरते हैं जो जहां एयर स्ट्रिप बनी है, तो पाकिस्तान भी बहुत दूर नहीं है। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। तो जो आज यहां एयर शो हुआ या जो सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ, क्या उसके कोई कूटनीतिक मायने हैं? क्या कोई संदेश या संकेत देने की भी कोशिश की गई है दुश्मन देशों को, ब्रिगेडियर साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इससे देखिए, जितनी भी, जैसे एक मिनट के लिए मुझे समय दीजिए, जैसे कि क्वाड है, जैसे कि और जितने भी ये बन रहे हैं, दक्षिण चाइना सी वगैरह, कहीं युद्ध नहीं हो रहा, पर हर जगह हर देश अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है कि भाई साहब अगर आप आओगे तो फिर ये झेलोगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सैन्य शक्ति का प्रदर्शन जो है, इससे एक संदेश चीन और पाकिस्तान को जा रहा है कि देखो भाई साहब हमसे पंगे मत लेना, और लोगे तो धोखा खाओगे। ठीक बात है, ठीक बात, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ अरुण वाजपेयी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और वो अपने अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। हम लोग तो एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट है, सेना को अपने स्वर्णिम दिन दिए हैं और बड़ी महत्वपूर्ण बड़े अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। वाजपेयी सर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नमस्कार। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक सामरिक दृष्टि से एक सामरिक संदेश और संकेत भी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए गया। अगर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संदेश और संकेत देने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने, तो दुनिया को सामरिक सैन्य संकेत देने की कोशिश की, सामरिक संकेत देने की कोशिश की, सैन्य संकेत देने की कोशिश की कि भारत की तरफ आंख उठाकर मत देखना। अगर ऐसा करोगे तो फिर हम तैयार हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हमारी वायुसेना भी किसी दशा में कमजोर नहीं है। हम कहीं सुल्तानपुर से उड़ान भर सकते हैं, हम कहीं गाजीपुर से अटैक कर सकते हैं, हम कहीं आगरा से अटैक कर सकते हैं, हम कहीं इटावा के पास से उड़ान भर सकते हैं, हम कहीं बांदा से उड़ान भर सकते हैं। तो आप हमसे पार नहीं पा पाओगे। ये बहुत बड़ा संकेत, बहुत बड़ा संदेश है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में एक है। ताकतवर इन सेंस बड़ी जुझारू है, ठीक है। नंबर्स में, संसाधन में दूसरे लोग, एक दो देश भले ही हमसे बहुत आगे होंगे, लेकिन जो जज्बा है भारत का कोई सानी नहीं। मर मिटने का जो जज्बा है वही हमें नंबर 1 बनाता है।